हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का थर्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है मॉर्टगेज के बारे में कि मॉर्टगेज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सारा कुछ मॉर्टगेज के बारे में कवर करेंगे। बता दूं कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, ये 3 नंबर में इसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर होती है। उससे पहले हमने लेक्चर 2 में जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कवर कर लिया हुआ है। लेक्चर फर्स्ट में जो आपका बेस बनता है कि कंपनी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उससे पहले वाले लेक्चर में जो आपका सिलेबस था उसमें कवर कराया हुआ था कि कितने वीडियोस आपको जो है मिलने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आपका टॉपिक क्या है? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है ये आपको जो है एक नॉर्मल भाषा में समझाया जाए तो इस फिगर समझते हैं। आपको पैसा मिलता है किसी प्रॉपर्टी के बदले में, तो उसे ही मॉर्टगेज कहते हैं। अब ये तो लोन का भी टाइप होता है, लेकिन लोन में क्या होता है, लोन में भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर भी जो है मनी लेंडर से, बैंक से पैसा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक कंडीशन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रहेगी तभी वो जो है मॉर्टगेज बनेगा। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, या फिर आपका घर हो गया, या फिर आपका जो है ज़मीन हो गया, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव ना की जा सके, एक जगह पर ही हो, ऐसे प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी पर किसी पर्पज सिक्योर पेमेंट को लेकर जो है या तो बैंक आपका या फिर मनी लेंडर पैसा देता है किसी को, तो वही आपका क्या हो जाता है, मॉर्टगेज। ये तो सिंपल शब्दों में हो गया कि मतलब इसको जो है नॉर्मल शब्दों में कोई भी समझेगा तो इस तरीके से होगा। अब आइए देखते हैं अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो कौन से अप्रोच के साथ लिखेंगे। एक मिनट। हाँ, तो मॉर्टगेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्टगेज, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि आप मॉर्टगेज से क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट का ट्रांसफर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, किसी पर्पज के लिए हो, सिक्योर पेमेंट हो मनी का, एंड एडवांस बाई लोन, जो एडवांस्ड हो, लोन के द्वारा एडवांस किया जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये लोन से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? पैसा उनको दे दिया गया तो वो लोन के रूप में हो गया पैसा, मतलब इसमें कहा भी जा रहा है कि एडवांस पैसा किया जा रहा है, लोन के द्वारा उनको पैसा एडवांस में दिया जा रहा है। ये पूरी कंडीशन मॉर्टगेज इसलिए बनती है क्योंकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर दे रहे हैं, किसी पर्पज के लिए दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो आपके पास एक ज़मीन है, मान लीजिए 10 बीघे का ही ज़मीन पड़ा हुआ है, एंड बैंक के पास गए आप, उससे कह रहे हैं कि हमारे पास 10 बीघे की ज़मीन है एंड उस पर हम कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? कंपनी। तो उसका क्या हो गया, एक पर्पज हो गया। तो यहाँ एडवांस बाय लोन, यहाँ जो आपका है पर्पज, किसी पर्पज के लिए आप कर रहे हैं तो वो मॉर्टगेज होगा। तो उससे कहेंगे हम कंपनी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, हमें 20 लाख 50 लाख जितने भी रुपए की आपको जरूरत है आप बताएंगे। तो कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपका प्रॉपर्टी है ना, 10 बीघा ज़मीन है, तो उस पर जो है मॉर्टगेज बनाकर आपको दे देती है। अब वो मॉर्टगेज को यूज भी कर सकती है, आगे हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल आपका इतना टॉपिक कवर हो गया होगा कि किसी भी इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र जो कि किस पर होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, किसी पर्पज के लिए, जिसमें सिक्योर पेमेंट मनी का होना चाहिए। उसके बाद एडवांस जो मनी है वो लोन के रूप में उसको देना चाहिए, उस पर लोन के हिसाब से पैसा लगेगा, लेकिन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के तहत ये लगना चाहिए, तब जो आपका मॉर्टगेज होगा। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं आपका। पहला है आपका मॉर्टगेरर और दूसरा आपका मॉर्टगी। ये क्या होते हैं? जो भी पैसा लेता है वो मॉर्टगेरर होता है आपका, जो भी पैसा देता है या फिर जो भी आपका लोन मॉर्टगेज देता है वो क्या हो जाएगा, मॉर्टगी। तो इस तरीके से मॉर्टगेरर कौन हो गया, बोरोवर या फिर होम ओनर। जो भी ओनर रहेगा, होम ओनर, जो जिसके बदले में वो पैसा लेगा, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में पैसा लेगा, तो वो क्या होगा आपका, बोरोवर। अब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो है के बेस पर पैसा देने वाले को या फिर बैंक या फिर लेंडर हो गया, एंड वो क्या हो जाता है आपका, मॉर्टगी। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज मॉर्टगेज एंड व्हाट इज मॉर्टगी। इससे आपका ऑप्शनल में भी क्वेश्चन बना सकता है एंड थ्योरी में भी 2-3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप बड़े आंसर लिखते हैं तब भी ये मदद कर देगा हेडिंग्स को बनाने में कि मॉर्टगेज मॉर्टगी को लिख देंगे तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं। मैं एक आपको थ्योरी बताता चलूँ कि जो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बहरहाल ये हमारे पॉइंट से अलग हो जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चंस को लिखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करना है, किसी भी क्वेश्चन को याद रखना है लंबे समय तक, तो उसका जो है
कोई भी ये टॉपिक इसमें से याद ही ना करिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्पस के लिए होता है वगैरह वगैरह। आपको ऐसे शब्दों में उसको याद करना है जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हो। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल याद करना था मॉडगी के बारे में, कि आपको याद करना था कि मॉडगी क्या होता है, मॉडगर क्या होता है, या फिर मॉडगेज क्या होता है। मान लीजिए मॉडगेज क्या होता है, तो एक तरीके का लोन होता है जो कि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में दिया जाता है। तो इससे आप लोन से अगर कनेक्ट करेंगे इसको तो याद रहेंगी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक। इसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या होता है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहिए कि ये कंपनी जब फॉर्म करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एंड इससे ही जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स का इस पर भरोसा बनता है, कंपनी के इंटरनल वर्किंग इसी से चलते हैं, एंड कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी योगदान करता है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको चीज़ें एग्जाम में बैठते हैं तो और भी याद होने लगती है। बहरहाल ये एक पॉइंट है, तो आप मॉडगी को इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। पहला है सिंपल मॉडगेज। सिंपल मॉडगेज क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर अगर मनी का कर रहे हैं या तो वो ट्रांसफर कर सकता है। अब मान लीजिए आपने लैंड दे दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी अपना दे दिया, एंड उसको पैसा नहीं चुका पा रहे हैं आप, तो वो जो है उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ही कैन सेल द प्रॉपर्टी, एंड उसकी जो है उससे जो पैसा निकलेगा वो खुद यूज में ला सकता है। कौन, जो आपका मॉडगी होता है, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है। ये तो आपका सिंपल हो गया। मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल, इससे क्या तात्पर्य है कि वो ट्रांसफर भी कर सकता है, एंड जो है आपके जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पर भी डाल सकता है, उसको बेच भी सकता है, एंड उससे जो पैसा आएगा वो खुद रख सकता है। ये तो कंडीशनल होगा कि वो रेंट पर भी दे सकता है या फिर बेच भी सकता है। अनफोर्सेटरी जो आपका मॉर्टगेज है ये क्या है कि राइट टू, यहाँ RIGST रहेगा, राइट टू इंजॉय इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम, मान लीजिए आपने खेत दे दिया तो वो खेत में जो है उसकी जो है फसल लगाकर भी उसको कमा सकता है, वो रेंट पर भी देकर उसको कमा सकता है, उसमें वो तालाब का जो है तालाब में मछली भी जिलवा सकता है अगर उसके पास तालाब है तो। इस तरीके से वो यूज कर सकता है उस प्रॉपर्टी का, एंड उसका एंजॉय कर सकता है अपने इनकम के लिए। तो ये इस तरीके से जो है मॉर्टगेज को डिफाइन किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं